एक सच पुराना, हवाओं में गूंजता, धनवान दिल कभी अकेला नहीं रहता। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जेन ऑस्टिन की प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडाइज। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। अध्याय 1। इस सच को पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त है कि एक अच्छी धन दौलत वाले कुंवारे पुरुष को एक पत्नी की सख्त जरूरत होती है। ऐसा एक पुरुष जब किसी पड़ोस में आता है तो भले ही उसकी भावनाओं और नजरियों की लोगों को कितनी ही कम जानकारी हो, पर आसपास के परिवार के दिमाग में यह सच इतनी गहरी जड़ें जमा लेता है कि वह किसी न किसी की बेटी की कानूनी संपत्ति मान लिया जाता है। माय डियर मिस्टर बेनेट, उनकी पत्नी ने उनसे एक दिन कहा, क्या आपने सुना है कि नेदरफील्ड पार्क किसी को दिया जा चुका है? मिस्टर बेनेट ने जवाब दिया, नहीं, मैंने नहीं सुना है, लेकिन ऐसा ही है, उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि मिसेस लांग्स वहां जा चुकी है और उन्होंने मुझे इस बारे में बताया था। मिस्टर बेनेट ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या आप जानना नहीं चाहते हैं इसे किसने लिया है? उनकी पत्नी ने लगभग धीरज खोते हुए। तुम मुझे बताना चाहती हो और मुझे सुनने में कोई आपत्ति नहीं है। यह आमंत्रण ही काफी था मिसेस बेनेट के लिए। क्यों क्यों माय डियर हस्बैंड, क्यों आप जानना नहीं चाहते कि मिसेस लांग्स का कहना है कि नेदरफील्ड को एक अच्छी धन दौलत वाले की वह व्यक्ति ने लिया है जो इंग्लैंड के उत्तर से आया है। वह सोमवार को एक बग्गी में आया। जब उसने यह जगह देखी तो इतना खुश हुआ कि वो मिस्टर मॉरिस की बात तुरंत मान गया। वह माइकल मास से पहले ही अधिकार जमाने वाला है और अगले ही हफ्ते के अंत तक उसके कुछ नौकर इस घर में आ चुके होंगे। उसका नाम क्या है? बिंगले। वह शादीशुदा है या कुंवारा? ओह, कुंवारा। माय डियर हस्बैंड, ये बात पक्की है। आकूत धन दौलत का मालिक एक कुंवारा मर्द, साल के 4 या 5 हजार कमाने वाला, हमारी लड़कियों के लिए कितना सही रहेगा। ऐसा कैसे? इससे हमारी लड़कियों का क्या लेना देना? माय डियर हस्बैंड, आप इतने उदासीन कैसे हो सकते हैं? आपको जानना चाहिए कि मैं अपनी बेटियों में से किसी एक की शादी उससे कराने की सोच रही हूँ। क्या यहाँ आने के पीछे उसकी यही मनसा है? मनसा? बकवार! आप यह बोल भी कैसे सकते हैं? लेकिन ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। वह उनमें से किसी एक के प्यार में पड़ जाए और इसलिए आपको उनसे मिलना चाहिए, जल्द से जल्द। मुझे ऐसा कोई अवसर नहीं दिखाई देता। तुम लड़कियां चाहो तो चली जाओ या तुम उन्हें खुद भेज दो, जो शायद उससे भी बेहतर होगा, क्योंकि तुम उनकी जितनी ही खूबसूरत हो, मिस्टर बिंगले को सभी में से शायद तुम ही पसंद आओ। माय डियर हस्बैंड, आप कितनी मीठी बातें करते हैं। मुझ में भी अपनी सुंदरता कभी थी, लेकिन अब मैं असाधारण होने का भ्रम नहीं पाल सकती। जब एक औरत की 5-5 बेटियां हो, उसे अपनी सुंदरता के बारे में सोचने का कोई हक नहीं है। ऐसे मामलों में एक औरत के पास ज़रा सुंदरता बची भी नहीं होती है। लेकिन माय डियर, आपको जाना चाहिए, जब भी मिस्टर बिंगले पड़ोस में आए तो आपको उनसे मिलना चाहिए। यह मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, मेरा विश्वास करो। लेकिन अपनी बेटियों को तो बारे में सोचिए। यह सोचिए कि उनमें से किसी एक के लिए यह कितनी अच्छी बात होगी। सर विलियम और लेडी लुकास सिर्फ इसी बात पर उनसे मिलने जाने वाले हैं। आपको तो पता है, नए आने वाले किसी लोगों से भी ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते। और आपको भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो हम सबके लिए नामुमकिन हो जाएगा वहां जाना। तुम बहुत ज्यादा होशियार हो, यह बात पक्की है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मिस्टर बिंगले तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे और मैं तुम्हारे द्वारा कुछ पंक्तियां भी भिजवा दूंगा ताकि उन्हें बता सकूं कि वह हमारी बेटियों में से जिससे भी वो शादी करना चाहे उसके लिए दिल से स्वीकृति है। हालांकि मैं अपनी छोटी लिजी के लिए एक अच्छा शब्द भेजना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप ऐसा कोई भी काम बिल्कुल ना करें। लिज़ी बाकियों से बेहतर बिल्कुल नहीं है। मुझे पक्का विश्वास है वह जैन से अधिक खूबसूरत भी नहीं है। लीडिया के स्वभाव का आधा भी उसमें नहीं है, लेकिन आप हमेशा उसे ही महत्व देते रहते हैं। उन लोगों के पास ऐसा कोई नहीं है जो उनके अनुसंधान कर सके। उन्होंने जवाब दिया, वे सभी बाकी लड़कियों की तरह मूर्ख और अज्ञानी हैं।
लेकिन लिज़ी में अपनी बहनों से ज़्यादा तत्परता है। मिस्टर बेनेट, आप अपने बच्चों के बारे में ऐसी बुरा कैसे बोल सकते हैं? आप मुझे तंग करने में आनंद उठाते हैं। आपको मेरी परेशानी की थोड़ी भी दया नहीं आती। तुम गलत समझ रही हो, माय डियर। तुम्हारी परेशानी के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। वे मेरे पुराने दोस्त हैं। मैंने तुम्हें उनके बारे में गंभीरता से 20 साल बातें करते सुना है। आपको नहीं पता मैं कितना दुखी झेलती हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि तुम उनसे जल्द ही मुक्त हो जाओगी और इतना जियोगी कि हर साल 4000 कमाने वाले मर्दों को हमारे पड़ोस में आते देख सकोगी। इससे कोई लाभ नहीं होगा, भले ही ऐसे 20 आए, अगर तुम उनसे मिलने ना जाओ। मुझ पर विश्वास रखो, माय डियर। अगर ऐसे 20 लोग आएंगे तो मैं सबसे मुलाकात करूंगा। मिस्टर बेनेट, हाजिर जवाब हाजिर जवाब व्यंग्य से भरे विनोद स्वभाव, आत्मसंयम और सनक के ऐसे मिश्रण थे कि 23 साल के अनुभव के बाद भी उनकी पत्नी उनके चरित्र को समझ न पाई थी। उनकी पत्नी का दिमाग अल्प विकसित था। वे छोटी सोच, कम जानकारी और अनिश्चित स्वभाव वाली महिला थी। जब से असंतुष्ट होती थी, तब उन्हें लगता था कि वो नर्वस है। उनके जीवन का लक्ष्य अपनी बेटियों की शादी कराना, मिलना जुलना, समाचार पाना, बस इतने में ही वो संतुष्ट हो जाती थी। अध्याय 2। मिस्टर बेनेट उन लोगों में सबसे पहले थे जिन्होंने मिस्टर बिंगले का इंतजार किया था। वे हमेशा उनसे मिलना चाहते थे। हालांकि उन्होंने अपनी पत्नी को अंत तक यही समझाया कि उन्हें नहीं जाना चाहिए। उस शाम तक भी जब वे मिलकर आए, उनकी पत्नी को इस बात की भनक भी नहीं थी। उसके बाद इस बात की जानकारी इस तरीके से दी गई। अपनी दूसरी बेटी को हैट की सजावट करते देख उन्होंने अचानक उससे कहा, "येजी, मुझे आशा है कि मिस्टर बिंगले को यह पसंद आएगा।" हमारे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि मिस्टर बिंगले को क्या पसंद आएगा, उसकी माँ ने गुस्से से कहा, क्योंकि आप उनसे मिलने नहीं गए। माँ, लेकिन आप भूल रही हैं, एलिजाबेथ ने कहा। हम उनसे सम्मेलनों में तो मिलेंगे और यह कि मिसेस लांग्स हमारा परिचय उनसे करवाएंगी, उन्होंने वचन दिया है। मुझे नहीं लगता मिसेस लांग्स ऐसा कोई भी काम करेंगी। उनकी अपनी 2 भतीजियां हैं। वे एक स्वार्थी, पाखंडी और मेरा उनके बारे में कोई अच्छा ख्याल नहीं है। मेरा भी नहीं है, मिस्टर बेनेट ने कहा। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम उनके भरोसे नहीं बैठी हो। मिसेस बेनेट ने जवाब देने के लिए कोशिश नहीं की, लेकिन खुद को न रोक सकने के कारण उन्होंने एक बेटी को डांटना शुरू कर दिया। किटी, भगवान के लिए ऐसा मत खाचो। अपनी नसों पर थोड़ा तो नियंत्रण रखो। तुम तो उन्हें बर्बाद ही कर डालोगी। किटी की अपनी खांसी पर कोई नियंत्रण नहीं है। उसके पिता ने यह उसके पिता ने कहा, यह गलत समय पर खांस देती है ना? मैं अपने मनोरंजन के लिए नहीं खांसती, किटी ने खींचते हुए कहा। लिजी, तुम्हारा अगला बॉल कब होने वाला है? कल रात में। ओह, ऐसा है? उसकी माँ चिल्लाई। और मिसेस लैंग्स आज नहीं आई, इसलिए उनके लिए बिंगले का परिचय कराना संभव नहीं होगा, क्योंकि खुद उन्हें नहीं जानती होंगी। तब माय डियर, तुम्हारे पास वह फायदा होगा जो तुम्हारी दोस्त के पास है, और तुम मिस्टर बिंगले से उनका परिचय करा देना। असंभव मिस्टर बेनेट, असंभव, जबकि मेरा खुद उनसे परिचय नहीं है। आप इतना मजाक क्यों उड़ाते हैं? मैं तुम्हारी समझदारी की इज्जत करता हूँ। 2 सप्ताह का परिचय वाकई काफी छोटा है। 2 सप्ताह के अंत तक एक इंसान नहीं जान सकता है कि दूसरा इंसान कैसा है। लेकिन अगर हम आगे नहीं बढ़ते तो कोई और आगे बढ़ जाएगा। और जो भी हो, मिसेस लांग्स और उनकी बेटियों को उनका मौका मिलना ही चाहिए। इसीलिए वे इसे एक एहसान के रूप में लेंगी, और तुम इस ऑफर को ठुकरा दो तो मैं इसे खुद ले लूंगा। लड़कियों ने अपने पिता की ओर देखा। मिसेस बेनेट ने इतना ही कहा, बकवास बकवास। इतनी जोर से चिल्लाने का क्या मतलब हो सकता है? वे चिल्लाए। क्या तुम्हें परिचय कराने के तरीकों और उनको दिया जाने वाला महत्व बकवास लगता है? मैं इस मामले में तुमसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मैरी, तुम क्या कहती हो? मैं जानता हूँ कि तुम गहरे विचार वाली एक युवा लड़की हो और तुम बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ती हो, उनमें से उदाहरण निकालती हो। मैरी,
कोई समझदारी वाली बात कहना चाहती थी, पर वो कह ना सकी। वो नहीं जानती थी कि किस तरह से कहना चाहिए। जब तक मैरी अपने विचारों में तालमेल बैठा रही थी, वे बोल दे गए, हम मिस्टर बिंगले पर फिर से बात करते हैं। मैं मिस्टर बिंगले से तंग आ चुकी हूँ, उनकी पत्नी चिल्लाई। मुझे यह सुनकर खेद हुआ, पर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे यह बात सुबह पता होती तो मैं उन्हें नहीं बुलाता। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन अब चूंकि मैं इनसे मिल चुका हूँ, हमारा उनसे परिचय हो चुका है, अब हम इससे नहीं बच सकते हैं। उन स्त्रियों का आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, जैसा उन्होंने अनुमान किया था, लेकिन मिसेस बेनेट का आश्चर्य बाकियों से कहीं ज्यादा था। हालांकि जब खुशी की पहली लहर समाप्त हुई, तो उन्होंने कहना शुरू किया कि उन्हें इसकी उम्मीद शुरू से ही थी। माय डियर मिस्टर बेनेट, आपने कितना अच्छा काम किया है, लेकिन मैं जानती थी कि मैं आपको अंत तक मना ही लूंगी। मुझे पक्का पता था आप अपनी बेटियों से इतना प्यार करते हैं कि इस परिचय को अनदेखा नहीं कर सकते। अच्छा, मैं कितनी खुश हूँ। यह और कितना अच्छा मजाक किया आपने। सुबह ही इनसे मिलने चले गए और हमें इसकी भनक भी नहीं लगने दी। किटी, अब तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो, मिस्टर बेनेट ने कहा। जैसे वे बोले वैसे ही उन्होंने कमरे को छोड़ दिया, क्योंकि वे अपनी पत्नी की प्रतिक्रिया से थक चुके थे। लड़कियों, तुम्हें कितने अच्छे पिता मिले हैं, उन्होंने तब कहा जब दरवाजा बंद हो गया। मुझे नहीं पता कि तुम लोग कैसे उनकी इस उदारता का बदला चुकाओगी, और जहां तक मेरी बात है, मुझे भी नहीं पता। मेरा कहना है कि हमारे जीवन के इस समय यह इतना खुशनुमा नहीं है कि हम एक नए परिचय को रोजाना बना सकें, लेकिन तुम लोगों के लिए हम कुछ भी करेंगे। लेडिया, मेरी लाडली, हालांकि तुम सबसे छोटी हो, मैं यह कहने की हिम्मत रख सकती हूँ कि मिस्टर बिंगले तुम्हारे साथ नए बॉल में जरूर डांस करेंगे। ओह, लेडिया ने तनकर कहा, मैं नहीं डरती। हालांकि मैं सबसे छोटी हूँ, पर सबसे लंबी भी। बाकी शाम यह विचार करने में बीत गई कि कितनी जल्दी बिंगले मिस्टर बेनेट की मुलाकात के बदले आएंगे और उन्हें डिनर पर बुलाना कब ठीक रहेगा। तो दोस्तों, यह मेरी पहली लंबी कहानी है। अगर इसमें जो भी त्रुटियां होती हैं, गलती होती हैं, प्लीज़ उसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि यह मेरी पहली लॉन्ग वीडियो है, इसीलिए घबराहट हो रही है। धीरे धीरे मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर लूँगी। और आप लोगों को अगर मेरी आवाज़ में कहानी सुनना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, शुक्रिया।